स्पिरिचुअलिटी, इसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या चीज़ें आती हैं? कोई इंसान होगा जो शायद कहीं पहाड़ों पर बैठा होगा, या फिर कोई इंसान होगा जो दिन रात भगवान के मंदिर जाता होगा और तपस्या वगैरह करता होगा। बट दैट्स नॉट ए रियल स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब कोई ये नहीं है कि कोई भी इंसान जो मंदिर जाता है या फिर जो भगवान को मान रहा है, उसकी पूजा कर रहा है, हो सकता है वो भी इंसान स्पिरिचुअल ना हो, और कोई एक ऐसा इंसान है जो अपना डेली का काम कर रहा है या फिर अपने घर में रहता है, अपने बच्चों के साथ रहता है, वो इंसान उस इंसान से ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जो कि मंदिर जा रहा है। क्योंकि बेसिक डेफिनेशन में हमें जो बताया गया है कि स्पिरिचुअलिटी ऐसी चीज़ है जो कि मंदिर जाके या फिर ऐसी जगह पे जाके अचीव की जा सकती है, जैसे कि हम कहीं पहाड़ों पे चले गए, वहाँ से हम इस स्पिरिचुअलिटी को अचीव कर सकते हैं। बट दैट्स नॉट ट्रू। जे कृष्णमूर्ति वो तो कभी नहीं गए, या फिर ओशो, उन लोगों ने यहाँ पर रह के, उन लोगों ने अपने घर पर रह के, या फिर आप कबीर को उठा लीजिए, उन लोगों ने अपने घर पर रह के इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है और समाज को बताया है कि ये चीज़ें हम लोग घर पर रह के भी अचीव कर सकते हैं। बट लोग फिर ये क्यों करते हैं कि जो लोग वहाँ पे बैठे हैं वो स्पिरिचुअल है, या फिर ये इंसान स्पिरिचुअल है या फिर वो नहीं है? क्योंकि ये एक टिपिकल लोगों की थिंकिंग है कि हाँ, वो जो इंसान वहाँ बैठे हो सकता है वो उस चीज़ के बहुत 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 ही ज़्यादा क्लोज़र हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो इंसान अपने घर में बैठा है, अपने सारे काम कर रहा है, वो स्पिरिचुअल नहीं हो सकता है। कितने भी थिंकर्स हैं, फिलोसफर हैं, अगर आज हम गिनने का ट्राई करें तो काउंटलेस लोग हैं जिन लोगों ने स्पिरिचुअल चीज़ों को अपने घर पे ऑब्जर्व किया है। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम बोल के बता सकते हैं, या फिर कोई इंसान आपको बता दे कि ये वाला आप पाथ फॉलो कर लो और उससे आप ही स्पिरिचुअल हो जाओगे। ये सब एक बोलने वाली चीज़ है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी एक फीलिंग वाली चीज़ है। वो मैं आपको नहीं बता सकता कि व्हाट इज स्पिरिचुअल और व्हाट इज़ नॉट स्पिरिचुअल। वो तो आपको खुद ही एक एंटाइटलमेंट होता है, या फिर आप समझते हो कि हाँ, ये कुछ अलग फीलिंग है। दैट्स इट। तो अब जैसे कि मेरे हिसाब से स्पिरिचुअल वो जो इंसान जो अपने काम में लगा हुआ है, जो अपना काम ठीक से कर रहा है, और जिसको अपने काम से लव है, वो इंसान सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल है किसी भी इंसान के कंपैरिजन में। बट हमारी सोसाइटी या फिर हम लोग तो बोलेंगे कि नहीं, ये इंसान समाज का इंसान है, क्योंकि हमारा जो सोचने का जो नज़रिया है, या फिर जिस तरीके से हम सोचते हैं, वो हम एक चीज़ को एक सिंगल पैरेलल तरीके से सोचते हैं। बट हमें कभी कभी चीज़ों को डुअल फेजेस में सोचना चाहिए। व्हाट इट फॉर एग्जांपल कि अगर सदगुरु, अब आपने कोई, आपके हिसाब से तो ऐसा कोई इंसान स्पिरिचुअल कैसे हो सकता है जो कि बाइक चला रहा है, या फिर जिसकी बहुत बड़ी संस्था है? समाज के हिसाब से वो इंसान स्पिरिचुअल हो ही नहीं सकता। बट ही इज़ द मोस्ट स्पिरिचुअल पर्सन अलाइव इन टुडे सिनेरियो। सो अगर ये पैरामीटर लोग अपने दिमाग में रख के चलेंगे तो शायद इस देश से कभी भी ऐसे लोग अब आगे नहीं निकल पाएंगे, जैसे कि हमारा देश की जो खासियत रही है। हम लोगों ने, जितने भी देश हैं, सारे लोगों को हमने बताया है व्हाट इज़ रियल मीनिंग ऑफ लाइफ। वो सारी चीज़ें इंडिया से ही निकली हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से अभी हम इस कंडीशन में कि हम उसे भूलते जा रहे हैं। अगर मैं आपको ये बता दूं कि ये चीज़ ऐसे हो सकती है, या फिर आप वहाँ चले जाओ, वहाँ पे आपको गॉड मिल जाएगा, तो फिर मैं वहाँ पे जाके क्यों नहीं ले सकता गॉड को? मैं भी तो वहाँ पे जाके गॉड से मिल सकता हूँ। या फिर आपको कोई भी इंसान बता दे कि आप वहाँ चले जाओ, आपको गॉड मिल जाएगा, तो आप कभी सोचो कि वो खुद भी तो जा सकता है, वो खुद जाके ये सारी चीज़ें कर सकता है।
अगर उसको ही पता होता, या फिर गॉड या फिर भगवान या फिर जो भी चीज़ है वो अगर उसके पास ही है, तो मे बी वो फिर वो तो एंटाइटल है, वो तो एंटाइटल है ना। और हो सकता है कि वो आपसे बात ही ना करे, क्योंकि अगर गॉड ने भी आपको चूज़ नहीं किया तो फिर वो आपको बता के भी आप वहाँ पर चले गए और आपको नहीं मिला, तो